नमस्कार, मैं रोहित जैन स्वागत करता हूं आप सभी का। भारत के संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों की सीरीज चल रही है उसमें आज हम स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 से 22 तक को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 जो 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, उससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर डला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो आर्टिकल 20 से रिलेटेड है, और ये कहता है कि अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसको समझे तो किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है और जिसपे कोई अपराध का आरोपण है, तो वे व्यक्ति तब तक आरोपी सिद्ध नहीं कहलाया जा सकता जब तक कि न्यायालय उसे दोषी करार ना कर दे। इसमें वह नागरिक या विदेशी दोनों को ये अधिकार प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत और कौन से व्यक्ति सम्मिलित हैं, तो वह कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति, जैसे कि डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फाइनेंशियल ऑफिसर हो, जो बड़े उच्च अधिकारी व्यक्ति हैं जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, तो वह व्यक्ति भी इसमें व्यक्ति के अंतर्गत परिभाषित होंगे, कहलाएंगे। तो उनके विरुद्ध मनमाने यानी जबरन किसी प्रकार से कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और अतिरिक्त दंड यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो जो दंड का प्रावधान उसमें किया गया है वही दंड उन पर आरोपित किया जा सकता है। अतिरिक्त दंड का आरोपण नहीं किया जा सकता है। ये इससे संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं हैं। वह इस प्रकार है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने वर्तमान में कोई कार्य किया है और वह किसी कानून का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी कहलाया जा सकता है। अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है और ऐसा कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है और यह कहते हैं कि पिछली तारीख से आपके ऊपर वो लागू किया जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कोई कार्य पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अगर किसी ने कोई कार्य किया है और वह दंड की परिधि में आता है तो ही वह अपराधी कहलाया जा सकता है। दोहरी क्षति नहीं। इससे मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उस पर 2 बार दंड का आरोपण नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो प्रावधान किया है और एक दंड के लिए एक ही प्रावधान जो किया गया है वही उस पर लागू होगा। उस पर 2 दंड आरोपित नहीं किए जा सकते हैं एक अपराध के लिए। स्व अभिशंसन नहीं। इससे मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसे अपने ही विरुद्ध प्रूफ देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उसको ये नहीं कह सकते जबरदस्ती कि तुम अपने ही विरुद्ध प्रूफ दो और आरोपी कहलाओ। ये इस बात को बतलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कहता है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इससे मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अगर रोकना हो तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही उसको रोका जा सकता है। उसको वह अधिकार प्रदान करने से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है। ये इस बात को कहता है। इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसके अंतर्गत कई ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो एक व्यक्ति को मानवीय रूप से मानवीय अधिकारों के तहत अपने जीवन को यापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे अधिकार हैं जैसे कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो कहलाता है, सुनवाई का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार और महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार, और पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु को प्राप्त करने का अधिकार। तो ये क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। ये इस तरह से इसको सम्मिलित करता है।
इसमें एक केस हुआ था जिसके बाद इसको काफी व्यापक रूप दिया गया। वो ये था कि सन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना जाएगा। अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसको प्राप्त होगी। इसमें आधारभूत शिक्षा की बात की गई है, ना कि हायर एजुकेशन की, जैसे कि उच्च जो महाविद्यालय होते हैं उनके द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है और जो उच्च शिक्षा है उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि आधारभूत शिक्षा की बात इसमें कही गई है। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, ये किसी व्यक्ति को जो अपराधी है ये उसको सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें निम्न अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 22 उपअनुच्छेद 1 व 22 उपअनुच्छेद 2 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे ये अधिकार है कि वह ये जान सके कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अपनी रुचि का वकील प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि उसको तुरंत यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने रुचि के अनुसार किसी वकील को निर्धारित कर सकता है जो उसके मामले को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है, करेगा। 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, मतलब वो कह सकता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। इस अधिकार को लेकर वह न्यायालय में जा सकता है। इन 24 घंटों में अवकाश और यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो समय है वो 24 घंटे में काउंट किया जाएगा। तो ये निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अधिकार कहता है। इसमें आगे गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है ये बताया गया है, एक दंडात्मक और दूसरी निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध से तात्पर्य यह कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो उसमें किया जाएगा और उसको दंड दिया जा सकता है। तो ये दंडात्मक है, ये दंडात्मक निरोध की बात करता है। और निवारक निरोध यानी किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले ही रोक लेना, ये निवारक निरोध की बात को कहता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, वह इस प्रकार है कि विदेशी शत्रु व निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं, अर्थात जो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अधिकार है वे इन लोगों को प्राप्त नहीं है, जिसमें विदेशी शत्रु व निवारक नजरबंदी में जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनको ये प्राप्त नहीं होगा। इसके अंतर्गत आगे बात कही है कि टाडा, मीसा, पोटा, मकोका, जो ये निवारक नजरबंदी से के अंतर्गत जो ये कानून आते हैं, ये उनकी बात को कहता है कि इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 3 महीने तक उसको गिरफ्तार रखा जा सकता है, और अगर 3 महीने से ज्यादा उसे गिरफ्तार करके रखना है तो किसी जो सलाहकारी बोर्ड है उसकी सिफारिश के अनुसार ही उसको रखा जा सकता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो बहुत ही जल्दी आपके समक्ष जारी किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।